नमस्कार। इस वर्ष के इंस्पायर्ड अवार्ड मानक पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार आप पोर्टल के द्वारा अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकते हैं इस इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए और किस प्रकार आप अपने बच्चों का नामांकन कर सकते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए। मेन कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड अवार्ड का यही है कि हम बच्चों के अंदर कुछ नया सोचने की हैबिट डेवलप करें, उन्हें किताबी ज्ञान से बाहर, या ये कह सकते हैं कि उन्हें किताबी ज्ञान अपने जीवन में किस प्रकार यूज किया जा सकता है और उसकी सहायता से क्या हम डेवलप कर सकते हैं, वो सोच डेवलप कराना ही इंस्पायर्ड अवार्ड योजना का उद्देश्य है। अब हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि वैसा प्लेटफॉर्म जिसमें देश भर के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, वहां पर हमारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर क्या अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे? क्या उनके इनोवेटिव आइडियाज इस प्लेटफॉर्म पर कोई स्थान ले पाएंगे? मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमारे बच्चे भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के समक्ष खड़े हो सकते हैं और ये मेरे स्कूल के बच्चों ने गत वर्षों में सिद्ध किया। इसके कुछ सार्थक परिणाम हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये यात्रा हमारी 2015-16 में शुरू हुई। हमने 2 आइडियाज हमारे सेलेक्ट हुए, 19-20 में 2 आइडिया सेलेक्ट हुए, 20-21 में और 21-22 में। इस प्रकार लगातार 3 वर्ष हमने सेलेक्ट हुए और टोटल 4। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट और मुझे लगता है यूपी में किठौर एकमात्र ऐसा स्कूल होगा जिसके 4 बार प्रत्येक वर्ष 2-2 आइडिया और 3 लगातार वर्षों में सिलेक्शन हुआ। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 2015-16 में जब पहली बार मैंने नामांकन किया था बच्चों का, तो आइडियाज मेरे थे और उस आइडिया को बच्चों ने डेवलप किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट। बट 19-20 में बच्चों ने खुद आइडियाज देने शुरू करे और 20-21 में अब ये स्थिति 21-22 में कि मेरे पास लमसम आइडियाज हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पेपर में लिख के बच्चे तरह तरह के आइडियाज दे रहे हैं और आज मैं सॉर्ट आउट करने की स्थिति में हूँ, उनमें से कोई एक आइडिया चुनने की स्थिति में आई। 15-16 में हमारी स्थिति ये थी, हम पेरेंट्स को बुलाकर कन्विंस करते थे कि हमारे साथ आप बाहर भेज दीजिए। आज पेरेंट्स पहले से रेडी हैं और पहले से पूछते हैं कि हम इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। तो हमें बच्चों के अंदर वो स्पार्क डेवलप करना है। आप सभी लोग अपने विद्यालय में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, अपनी टीचिंग नई नई टेक्निक्स डेवलप करते हैं। वही टेक्निक अप्लाई करके हमें बच्चों के अंदर कुछ नया सोचने का की प्रवृत्ति डेवलप करनी है। एक बार वो प्रवृत्ति डेवलप हो गई तो बच्चे ही आपको आइडिया देने लगेंगे, हमसे बहुत बेहतर, बहुत अच्छे आइडिया देने लगेंगे, क्योंकि उनकी सोच हमसे बहुत आगे होती है। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे होती है? बहुत सारे स्कूल्स के फोन आते हैं, वो रजिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैंकिंग रह जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है। उन चीजों को मैं इन स्लाइड के माध्यम से आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये वो वेबसाइट है जहां पर कि हम इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए अपने बच्चों को नामांकित करते हैं। तो जिनके रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी होती है। जो स्कूल अभी इसमें रजिस्टर्ड नहीं है उनको क्या करना है? उनको इस साइट पर जाकर के ये आपका ऑप्शन आता है ऑथराइज्ड लॉगिन। ऑथराइज्ड लॉगिन में स्कूल अथॉरिटी एक ऑप्शन दिखता है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ये ओपन होगा। इसमें 3 ऑप्शन आ रहे होंगे नीचे, टू लॉग इन, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और फॉर रीसबमिशन। इसमें से हमें जो स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्हें लॉगिन लेना है और जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत नेक्स्ट पेज आपका ये वाला ओपन होगा। इस पेज पर जो अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं वो अपना 11 डिजिट का यूडाइस कोड फीड करेंगे और सबमिट करते ही एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपने स्कूल की डिटेल एंटर करनी है। दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ प्रिंसिपल। जैसे ही वो डिटेल्स हमारी सबमिट होती हैं, हमें एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। वही आईडी फर्दर हर साल अपने बच्चों को नॉमिनेट करने के लिए यूज होता रहता है। अगर किसी वजह से हम अपना आईडी भूल जाएं
तो भी होम पेज पर एक ऑप्शन होता है इम्पोर्टेंट लिंक्स। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन है पंजीकृत ईमेल आईडी और एप्लीकेशन नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है जिसमें स्कूल के विवरण वाले ऑप्शन पर हमें टिक करना है। इसके नीचे हमें अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। थर्ड हमारा आएगा लिस्ट ऑफ द स्कूल। इसमें आपका स्कूल आपको विजिबल होगा अगर वो रजिस्टर्ड है। इन केस इसमें आपका स्कूल का नाम विजिबल नहीं है तो दैट मीन्स आपका स्कूल अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो आपको वही प्रक्रिया करनी है जो मैंने अभी 2 स्लाइड पहले बताई थी, अपने स्कूल को पहले रजिस्टर करना। जैसे ही इस ड्रॉप डाउन मेनू में आपको अपने स्कूल का नाम दिखे उस पर क्लिक करिए तो नीचे आपके स्कूल से संबंधित सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। दैट इज योर रजिस्टर्ड फोन नंबर, योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड योर एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर ही हमें बच्चों को नॉमिनेट कराने के लिए यूज करना है। रजिस्टर्ड स्कूल लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। लॉगिन ऑप्शन पर जाते ही हमें यूजर नेम और पासवर्ड फीड करना होता है। ये हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर अवेलेबल होता है। वहां से देख करके हम यूजर नेम और पासवर्ड फीड करेंगे। इन एनी केस हम यूजर नेम या पासवर्ड भूल गए हैं तो हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करने पर दिस पेज विल बी ओपन। स्टेप 3, इसमें हम अपनी एप्लीकेशन आईडी डालेंगे जो मैंने आपको प्राप्त करने का तरीका बता दिया है। इंपॉर्टेंट लिंक से जाकर हम अपनी एप्लीकेशन आईडी ले सकते हैं। एप्लीकेशन आईडी यहाँ फीड करने पर आपको नया पासवर्ड और यूजर आईडी दोबारा से आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। अब आप उसी पासवर्ड और यूजर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के उपरांत छात्रों का नामांकन ये पेज खुलेगा जिसमें स्टूडेंट नॉमिनेशन वाले पार्ट पर हमें क्लिक करना है। जी, स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करने पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिस पेज विल गेट ओपन। अगर आपने स्कूल में आइडिया कंपटीशन कराया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और इन केस नहीं कराया है तो नो करेंगे। आइडिया कंपटीशन क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में जानकारी दूंगी। इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट पेज आएगा जनरल इंस्ट्रक्शन का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास उस समय अवेलेबल होनी चाहिए जब हम रजिस्ट्रेशन करने बैठते हैं। बच्चे की स्कैन्ड फोटोग्राफ जो कि 2 MB से ज्यादा बड़ी ना हो, उसका जो फॉर्मेट हो वो JPG, JPEG, PNG, BMP फाइल्स में हो। दूसरा, एक प्रोटोटाइप बना के रखना है, यानी कि आपको सिनॉप्सिस रेडी करना है जो PDF या वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। ये भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दोनों ही चीजें अपलोड की जाएंगी। इसके अलावा बच्चे की बैंक डिटेल भी हमें चाहिए होंगी जब हम बच्चे को नॉमिनेट करते हैं। एड स्टूडेंट, जब हमने बच्चों का अपने आइडिया वाला पेज ओपन किया था उस इंस्ट्रक्शन के बाद हमारा ऐड स्टूडेंट आएगा। अब हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो पेज दिस विल बी ओपन। इस पेज पर हम अपने उस बच्चे का इनोवेटिव आइडिया का टाइटल लिखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि वो आइडिया किस समस्या के समाधान के रूप में हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। पूरा आइडिया यहाँ पर नहीं लिखना है। लेस देन 300 वर्ड्स में हमें आइडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर टाइप करना है। पूरा आइडिया हमें वर्ड की या PDF फाइल के फॉर्म में आगे अपलोड करना होगा। इस पेज पर हम बच्चे का बैंक डिटेल एंटर करेंगे। यही वो अकाउंट नंबर होगा जिसमें बच्चे के लिए अमाउंट ट्रांसफर होगा अगर उसका आइडिया सेलेक्ट होता है। यहाँ इस पेज पर आपको बच्चे की फोटो अपलोड करनी है, जो मैंने कहा था 2 MB से बड़ी ना हो। फोटो अपलोड की जाएगी प्लस वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF फाइल के फॉर्म में आपके पूरे आइडिया की सिनॉप्सिस यहाँ पर सबमिट की जाएगी। इसके बाद हमें सबमिट करना होता है प्रोजेक्ट की फोटो और वीडियो। बट
यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, दीज आर नॉट मैंडेटरी, यानी कि फोटो और वीडियो अपलोड करना जरूरी नहीं है। इनकेस अभी आपके पास फोटो और वीडियो अवेलेबल नहीं हो तो भी आप सिर्फ सिनॉप्सिस, बच्चे की फोटो और बैंक डिटेल से अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हैं। आगे के टाइम पे आप अपनी फोटो और वीडियोस रेडी रखिएगा। एक और हमारा पोर्टल खुलता है जिस पर हम फोटो और वीडियो डाल पाते हैं। तो इस समय अगर आपके पास प्रेजेंटली फोटोज और वीडियोस नहीं हैं तो सिर्फ सिनॉप्सिस, फोटो और बैंक अकाउंट डिटेल से भी आप बच्चों को इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही हम बच्चे की डिटेल इसमें अपलोड करते हैं तो उसके वाला जो बार होती है वो ग्रीन हो जाती है। ग्रीन बार का मतलब है कि ऑल द डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली फीडेड। अगर बार रेड आ रही है तो दैट मीन्स कुछ डाटा ऐसा है जो अभी बच्चे का इनकम्प्लीट रह गया। तो यहाँ पर आप प्लस के बटन पर क्लिक करके उस डाटा को भी कंप्लीट करेंगे। जब तक हमारी सारी बार, यानी कि जितने बच्चों को हमने नॉमिनेट किया है, जरूरी नहीं 5 ही बच्चों, जितने भी बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है और जितने बच्चों को हम अपने स्कूल से नॉमिनेट कर रहे हैं, उन नॉमिनेटेड बच्चों की बार ग्रीन होनी आवश्यक है। जैसे ही बार ग्रीन होती है हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होता है जहां पर हमें इस पूरे नॉमिनेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करने वाले व्यक्ति का और जो इस आपके प्रोजेक्ट को, इस नॉमिनेशन को वेरीफाई करेगा, उनका नाम और फोन नंबर डालना होता है। यहाँ पर हमें ये भी लिखना होता है कि हमने बच्चों को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या रखा है, किस बेस पर हमने बच्चों को सेलेक्ट किया है। पहले ये था कि प्रत्येक क्लास से हमें एक बच्चा लेना आवश्यक था। अब जो इसमें चेंज है वो ये है कि हम किसी भी क्लास से कितने भी बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो उसके बेस पर आप एक क्लास से एक से अधिक बच्चों के प्रोजेक्ट को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही हम इनको सेव करेंगे, यहाँ पर ये पेज ओपन होता है व्यू एंड एडिट का। ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है कि हम एक बार और बच्चे की सारी डिटेल को व्यू कर लें, कोई भी चीज इनकरेक्ट ना हो, बैंक डिटेल है, नेम है, एवरीथिंग, आधार नंबर एक बार दोबारा चेक कर लें, प्रोजेक्ट आइडियाज ठीक से गए हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करने के बाद हमें अपने कौन सा अपने पूरे प्रक्रिया को चेंज करने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए फॉरवर्ड करने से पहले बिल्कुल ढंग से अच्छी तरह से चेक कर लें, तभी आप एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें। जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं, हमारा एक एक्नॉलेजमेंट क्रिएट होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से। इस एक्नॉलेजमेंट में आपकी स्कूल की डिटेल और प्रत्येक बच्चे का आईडी क्रिएट होता है। ये आईडी ही आगे तक बच्चे को ट्रैक करने के लिए, उसका कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचा उसके लिए यूज किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू रजिस्टर अवर स्टूडेंट ऑन पोर्टल। फिर भी अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम आए आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आप या तो मेल कर सकते हैं या इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन ऑल द प्रोसेस। एक और चीज जो इस साल हमारे इंस्पायर्ड अवार्ड में जुड़ी थी वो थी बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे इंस्पायर्ड अवार्ड में, उनको मौका मिला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपना कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करने का। इसमें 2 ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जिसमें शुरू में प्रत्येक बच्चा उस ट्रेनिंग को अटेंड करेगा और उस ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है किस तरह से अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं। ये आइडिया है ऐप बिल्डिंग का। अभी तक जो हम बात कर रहे थे दैट वाज कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे। यहाँ जो एआई रेडीनेस है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई ऐप बनाने की ट्रेनिंग की प्रक्रिया है। इसमें भी आइडियाज सेलेक्ट करे जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं और आगे की एआई ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है और बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खुद का ऐप डिजाइन कर पाता है। तो इंस्पायर्ड अवार्ड एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी बच्चा कुछ नया करने की क्षमता रखता है, तो बहुत आगे तक की अपॉर्चुनिटीज उसके पास अवेलेबल है। अब हम किस तरह से बच्चों को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें, तो हम लोग अपने विद्यालय में कुछ ना कुछ नया कर ही रहे हैं। कुछ चीजें जो मैंने अप्लाई करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और अपने विद्यालय की अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है, जो भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करे इस रास्ते पर चलने के लिए, दैट यू कैन यूज। सम ऑफ देम आई एम शेयरिंग विद यू।
पहला है आइडिया प्रतियोगिता, जिसमें सभी बच्चों को इकट्ठे बिठाकर नए तरीके से हमारे प्रोजेक्ट कैसे बन सकते हैं, उन किन प्रोजेक्ट्स को यूजफुली हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो इंस्पायर्ड अवार्ड पे अपलोड किए जा सकते हैं, उनके बारे में बताएंगे। इनमें होता है कि कोई भी गैजेट जो प्रेजेंटली अवेलेबल है उसको कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के फॉर्म में कोई गैजेट बना लिया जाए जो आज की समस्या को हल कर सके या कोई भी काम को आसान कर सके। इस तरह का कोई भी छोटा आइडिया, कोई ऐसा जरूरी नहीं बहुत बड़ा हमें प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत एक छोटा आइडिया जो किसी भी समस्या का हल हो, वो इंस्पायर्ड अवार्ड में सेलेक्ट हो सकता है। दूसरा, हम आइडिया बॉक्स रख सकते हैं जिसमें बच्चे जो भी उनको आइडिया आते हैं वो ड्रॉप कर दें और उनको हम कलेक्ट करें और शॉर्टलिस्ट करें, 5 बेस्ट आइडियाज उसमें से सेलेक्ट करें। बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप करनी है कि अपने आसपास जो भी समस्या दिख रही है उस समस्या का समाधान टेक्निकली कैसे सॉल्व हो सकता है, उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का तरीका, सॉल्यूशन को बढ़ने का एटीट्यूड हम लोगों को बच्चों के अंदर डेवलप करना है। जो भी बच्चे आपके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं उन प्रॉब्लम्स का एक लिस्टिंग की जाती है। कुछ प्रॉब्लम सोशल होती हैं जिनका सॉल्यूशन टेक्निकली नहीं हो सकता, हमें वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है जिनका सॉल्यूशन टेक्निकली हो सकता है, यानी कि जिनको प्रोजेक्ट के या आइडिया के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर हम उनमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे जो आइडिया ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल और कम से कम लागत में बन सके। तो इस तरह से लिस्टिंग करके हम सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके 5 आइडिया सेलेक्ट करेंगे और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।